नेपाल में आई बाढ़ को लेकर बड़ी अपडेट दे देते हैं। आज भी बाढ़ का हाई अलर्ट है। नेपाल में तटीय इलाकों में अभी भी भीषण बाढ़ आ सकती है। कल अचानक ही बाढ़ आ गई थी और तबाही मचा दी थी, त्राहिमाम मचा दिया था। भीषण बाढ़ में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में भीषण बाढ़ में 160 लोगों की मौत हो गई। 133 भारतीय समेत 750 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। तिब्बत से आए सैलाब ने तबाही मचा दी है। सड़क, पुल, प्रोजेक्ट्स और घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। राहत बचाव अभियान लगातार इस बीच जारी चल रहा है। एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज भी बाढ़ का हाई अलर्ट है, यानी कि हो सकता है अभी वहां की तस्वीरें और बिगड़े और हालात बिगड़े। तटीय इलाकों में भीषण बाढ़ आज भी आ सकती है। आपको बता दें नेपाल के रसुआ क्षेत्र के भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। नेपाल में आए इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 750 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क बाधित हो गया है। इस घटना में 13 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। कई वाहन तेज बहाव की चपेट में आ गए। ये इस प्रलय से जुड़ी हुई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, नेपाल सेना ने प्रभावित इलाकों में 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। नेपाल में कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद आपको बता दें कि भारत के भी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बात कर चुके हैं। हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि मुश्किल की घड़ी में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, नेपाल में महातबाही मची और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन पर नेपाल से जानकारी छिपाने के आरोप हैं। चीन ने नेपाल को 45 मिनट देरी से इसकी सूचना दी। तिब्बत के कुरुंग क्षेत्र में आई बाढ़ की जानकारी नहीं दी। तिब्बत के पास ग्लेशियर झील फटने से ये तबाही आई थी, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए, पहले ये स्पष्ट हो चुका है कि तिब्बत के रास्ते ही आई है ये भारी तबाही नेपाल में, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चीन ने नेपाल से जरूरी जानकारी छिपाई है, ऐसा आरोप चीन पर लग रहा है। चीन ने नेपाल को 45 मिनट देरी से सूचना दी। देखिए, जब इस तरीके के प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो एक एक मिनट बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसे में 45 मिनट देरी से सूचना देना एक बहुत बड़ा नुकसान जिसे टाला जा सकता था। हो सकता है कि आज वो नुकसान हो गया हो, तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। तिब्बत के कुरुंग क्षेत्र में आई बाढ़ जो थी उसकी जानकारी चीन ने दी ही नहीं। तिब्बत के पास ग्लेशियर झील फटने से एक तबाही आई थी और हो सकता है कि वही तबाही यहां नेपाल में भी नजर आई। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत से 10 टन सामग्री नेपाल पहुंच चुकी है। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत का आभार जताया है। मुश्किल वक्त में भारत ने साथ दिया, नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में भारत ने मदद की, भारत के सहयोग को गहराई से महत्व देते हैं। नेपाल के लिए भारत ने मदद भेजी है। वायुसेना के विमान से भी 10 टन सामग्री जो है वो भेजी गई है। सामग्री में टेंट, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप्स और दवाइयां शामिल हैं। और आपको बता दें, ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर भी बात किया, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके लिखा है कि मुश्किल घड़ी में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख जताया और लिखा है कि भारत हर संभव मानवीय मदद देने को तैयार है और ऐसा कर भी रहा है। भारत सरकार काफी संवेदनशील नजर आ रही है नेपाल में आई तबाही को लेकर, और तस्वीरें भी बताती है कि इस तबाही को लेकर कोई संवेदनशील हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा कहर बरपाया है प्रकृति ने। भारत से 10 टन सामग्री नेपाल पहुंचा दी गई है। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत का आभार जताया है। मुश्किल वक्त में भारत ने साथ दिया, ऐसा नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा है। तो नेपाली प्रधानमंत्री बालन शाह का यह बड़ा बयान तब सामने आता है जब भारत मदद का हाथ बढ़ा चुका है और उन्होंने माना है कि भारत के सहयोग को गहराई से महत्व भी हम देते हैं। नेपाल में महाप्रलय आगे भी अलर्ट है, इससे जुड़ी हुई आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, नेपाल में महातबाही की तस्वीरें लगातार नजर आ रही है और अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारत ने मदद भेज दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी दुख जताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय ने इसे हृदयविदारक घटना बताया है। उन्होंने इस पर दुख भी व्यक्त किया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है। इस मुश्किल वक्त में भारत ने साथ दिया। यह खुद अब
नेपाली प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसमें 160 लोगों की मौत हो चुकी है, 750 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि अगर नेपाली सरकारी आंकड़ों को माने तो 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क बाधित हो गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। नेपाल में आए इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता है, इसमें कई भारतीय भी बताए जा रहे हैं। नेपाल में आज भी बाढ़ का हाई अलर्ट है, जो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली खबर है। तटीय इलाकों में भीषण बाढ़ आज भी आ सकती है, यानी कि हो सकता है कि अभी ये कहर थमा ना हो और राहत बचाव कार्य तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन रेजिलियंस कैसे आएगा जब बैक टू बैक इस तबाही को लेकर अलर्ट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल अचानक आई बाढ़ ने त्राहिमाम मचा दिया। नेपाल में भीषण बाढ़ में 160 लोगों की मौत हो गई और किसी भी वक्त आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की घटनाओं के बाद, इस तरीके के जल प्रलय के बाद यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितने लोग जो है वो लोग इसमें फंसे होंगे, कितने लोग हैं जो इसमें कहीं ना कहीं मर भी चुके होंगे या फिर घायल हुए होंगे, इतने स्तर पर घायल हुए होंगे कि उनको अब जब जल्द से जल्द मदद मुहैया नहीं करवाई जा रही है या नहीं करवा पा रहे हैं तो वो उनकी मौत में भी तब्दील हो सकता है। नेपाल में महाप्रलय और आगे भी अलर्ट है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के बाद कई भारतीय भी लापता हो गए हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु भी बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पर्यटकों पर पड़ा है, जहां क्रमशः 37 और 32 लोगों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे कि नेपाल में बाढ़ ने कहां तबाही मचाई है, इसको आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काठमांडू इसमें शामिल है। काठमांडू में अब भारतीय वायुसेना का विमान पहुंच चुका है और यहां पर जो है भारतीय वायुसेना का विमान पहुंचने के बाद मदद मुहैया करवाई जा रही है। राहत बचाव कार्य में भारत को अपना पूरा सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको बता दें कि नेपाल के रसुआ क्षेत्र के भोटे कोशी नदी में एक भीषण बाढ़ आई है। क्षेत्र जो है नेपाल का क्षेत्र आपको बता रहे हैं कि भीषण बाढ़ जो आई है वो इसी क्षेत्र में आई है और भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आई है। हालांकि देखिए, चीन पर यह आरोप लग रहे हैं कि चीन जानता था तिब्बत के कुरुंग क्षेत्र में ही बाढ़ आई थी, जिसकी जानकारी दी ही नहीं गई नेपाल में। पूरे 45 मिनट देरी से सूचना दी गई, जिससे इतनी बड़ी तबाही और भी विकराल होती हुई नजर आई। अमृत तिवारी अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। अमृत, बैक टू बैक तमाम जानकारियां सामने आ रही है। एक तरफ ये भी है कि चीन पर अब आरोप लग रहे हैं कि चीन ने ये जरूरी जानकारी छिपाई थी। हो सकता था कि 45 मिनट पहले ही नेपाल को ये सूचना मिल जाती। बिल्कुल अंजलि, देखिए जो वैज्ञानिक तथ्य भी जब सामने आ रहे हैं उसमें भी अगर देखेंगे तो गुनाह की श्रेणी में चीन ही खड़ा है। 5200 फीट की ऊंचाई पे ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, चीन की तरफ से अंधाधुंध खनन और सेटलमेंट तैयार करना। जहां पे ग्लेशियल पॉइंट है वहां पे किसी भी तरह की रिहाइश या कहा जा सकता है कि वहां पे तोड़-फोड़ जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। और चीन को ये इल्म नहीं है कि अगर वो जो काम कर रहा है, कहने को तो अपनी सीमा में कर रहा है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सीमाओं के पार जाती है और नेपाल उसी का भोगी बना है। और उसके अलावा भारत में भी खतरे जो है बढ़ चुके हैं। भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो नदियां हैं जो नेपाल से आती हैं उसको लेकर के पहले से अलर्ट जारी किया गया। लोगों को ऊंचे स्थान पे ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए पहले से ही यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। जहां तक बात है नेपाल की, नेपाल में न सिर्फ तकरीबन 160 नेपाली मारे गए बल्कि अन्य विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल है और तकरीबन भारत के ही 133 नागरिकों का भी अता पता नहीं चल पा रहा है, जिसमें से तकरीबन 59 नागरिक जो है वो मानसरोवर यात्रा के जो है निकले हुए हैं। कई जगहों पे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तकरीबन 39 से ज्यादा पुल जो है बड़े छोटे क्षतिग्रस्त है। इसलिए जो आने जाने का मार्ग है, रास्ता है, वो कट गया है और जो नदी जो है वो विकराल रूप धारण किए हुए हैं। अलग अलग जो उनके ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी काफी ज्यादा विकराल रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे में बचाव का काम, खोजबीन का काम काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि भारतीय वायुसेना का विमान जो है वो काठमांडू में पहुंचा हुआ है। नेपाली सेना लगातार खोजबीन हेलीकॉप्टर के जरिए कर रही है। भारत ने हर संभव सहायता मुहैया कराने की भी बात की है, लेकिन सवाल ये यहाँ पे उठने शुरू हो चुके हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर त्रासदी होती है
इसकी सूचना क्यों नहीं मिलती? एक तो प्रकृति भी बाखबर नहीं थी, जैसे कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो पुराने लोग जो है एक अंदाजा लगाते हैं कि मौसम खराब है तो हमें थोड़ा-सा अपने आप को एहतियात बरतना चाहिए। बिल्कुल ही सूरज निकला हुआ था, बड़ी अगर देखा जाए पहाड़ों के हिसाब से तो बड़ा ही अच्छा शाइनी मौसम था और काफ़ी अच्छा दिलकश नज़ारा दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच में जब ऊपर तिब्बत के इलाके में जब ये ग्लेशियर टूटता है और जब वो नीचे की तरफ अख्तियार करता है मलबे का रूप और गिरना शुरू करता है, तो वहाँ से नेपाल तक जहाँ पे ये तांडव मचा है, घाटकोशी नदी तक, वहाँ तक आने में इसको 45 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। अगर यह पहले ही 10 मिनट पहले ही, 15 मिनट पहले ही अगर सूचना मिलती, तो शायद काफ़ी हद तक जानो-माल की रक्षा की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे जो पावर डैम है, वहाँ पे काम करने वाले लेबर, कर्मचारी, उन्हें तो भागने तक का मौका नहीं मिला। वो चीख पुकार ही कर पाए और सब मलबे में दब गए। तो ये सारी जो घटनाएँ हैं, वो दिल दहलाने वाली और साथ ही साथ इंसानों की तरफ से, और जो कहा जाए कि एक अंधाधुंध जो एक साम्राज्यवादी सोच है राष्ट्रों की, उसका एक नतीजा है कि नेपाल को हालांकि देखना होगा कि इसका असर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी बीच नेपाल हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जता दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने दुख जताया और लिखा, भीषण बाढ़ से हुई जनधन की हानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं नेपाल के प्रभावित लोगों के साथ है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई जनधन की हानि अत्यंत पीड़ादायक बताई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपदा के इस कठिन घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। नेपाल के प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने की उन्होंने बात भी कही है और ईश्वर सभी प्रभावित परिवारों को शक्ति और संबल प्रदान करे, ऐसी कामना भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। देखिए, बाढ़ में 133 भारतीय भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। लहरों का खौफनाक मंजर है, जिसमें न जाने कितने ही संख्या में लोग बह गए हैं। तिब्बत से सैलाब आया था, लेकिन नेपाल में त्राहिमाम मचा दिया ये भारी तबाही, जिसमें भारत ने मदद तो भेज दी है, नेपाल ने आभार तो जता दिया है, लेकिन अभी भी इस पूरे प्रलय से उभरने में वक्त लगेगा नेपाल को। और यही वजह है कि इस मुश्किल घड़ी में हर कोई साथ खड़े होने का वादा कर रहा है। वहीं देखिए, नेपाल में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उस बाढ़ में छत्तीसगढ़ के लोग भी फंस गए हैं। और रायपुर जिला प्रशासन ने इसी बीच एक अपील की है। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आपको बता दें हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1070-1070 ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है। इसी के साथ 9977-222-564 और 9977-222-574 ये नंबर भी आप नोट कर लीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या फिर जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अभी हाल ही में नेपाल घूमने गए थे, फंस गए हैं वहां पर, तो इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर निगम आपकी मदद करवाने के लिए, जिला प्रशासन आपकी मदद करवाने के लिए आगे आ रहा है और अपील भी कर रहा है कि आप एक हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए। आपकी जो भी मुसीबत है, जो भी समस्याएं आपको सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को आप यहां पर सूचना दे सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी है, छत्तीसगढ़ के कई लोग नेपाल गए थे, क्योंकि देखिए पर्यटन के लिहाज से भारतीयों की पहली पसंद नेपाल रहता है और मानसरोवर यात्रा भी वहां पर करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो श्रद्धा के हिसाब से हो या पर्यटन के हिसाब से कई भारतीयों का आना जाना 12 महीने लगा रहता है और यही वजह है कि वहां पर कई भारतीयों के फंसने की भी जानकारी है।